दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। हमारे देश का पैसा कैसे और कहां बनता है शायद नहीं मालूम होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितनी आसानी से 2000 नोट को छापा जा रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे देश का पैसा कहां और कैसे बनता है। दोस्तों आज हम भारतीय नोट के साथ साथ आपको दिखाएंगे यूएसए का डॉलर और चीन देश का नोट कैसे छपता है। वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोस्तों भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक इतिहास की सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन अगर हम इंसान की सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वो कभी नहीं बदलेगी, और वो है पैसा। जी हाँ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपके कदमों पर गिरी मिलेगी, लेकिन अगर आपकी जेब खाली है तो भाई साहब आपका हाल पूछने को भी नहीं आएगा। अब इससे आप पैसे की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नोट और कॉइन को कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों में पैसों को कैसे छापा जाता है इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। यूएस कैश। दोस्तों यूएस में मनी मेकिंग के लिए दो अलग अलग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि पेपर बिल के लिए ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीईटी के नाम से जाना जाता है, जिसका काम यूएस डॉलर को छापना होता है। आपको बता दें इस साल नोटों को छापने का इनका बजट 1,95 बिलियन के आसपास है। दोस्तों इनके पास दो प्रिंटिंग फैसिलिटीज मौजूद है, जिनमें से एक वॉशिंगटन डीसी में है, दूसरी टेक्सास में है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर यूएस डॉलर को छापने के लिए 65 अलग अलग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जहाँ ये नोट 75% कॉटन और 25% लिनेन के पेपर के होते हैं। प्रिंटिंग से पहले इसकी डिजाइन को एक सॉफ्ट स्टील के प्लेट से बना दिया जाता है और फिर इसमें इंक बिछा दी जाती है, जिसके बाद पेपर की सीट को नोट से गुजारा जाता है ताकि स्टील प्लेट में बनी डिजाइन नोट के ऊपर बन जाए। और जब डिजाइन पूरी तरह से प्रिंट हो जाती है तो इन सभी नोटों को चेक किया जाता है कि कहीं किसी की क्वालिटी खराब तो नहीं है, और जो खराब क्वालिटी की नोट होती है उन्हें साइड कर दिया जाता है और सही नोटों पर वाटर मार्क और सिक्योरिटी लेबल लगाकर उसे पूरी तरह से तैयार करते हैं। आपको बता दें $1 के नोट बनने में करीब 6.2 सेंट्स लगते हैं, वहीं $100 के नोट बनाने के लिए 14 सेंट्स लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिक्के बनाने का काम यूनाइटेड स्टेट्स मिंट का होता है। सिक्कों के डिजाइन को डाई के अंदर बना दिया जाता है और फिर मेटल की एक बड़ी सी शीट ली जाती है, जिन्हें इनके वैल्यू के हिसाब से शेप दिया जाता है। ऐसा करने के बाद इन सिक्कों को पहले हिट किया जाता है, फिर धुला दिया जाता है और फिर वापस से इन्हें सुखा दिया जाता है। और फिर जब सिक्कों को गोल और छोटा आकार मिल जाता है तो इन्हें डाई के अंदर डालकर इसके ऊपर डिजाइनिंग की प्रिंटिंग की जाती है। आपको बता दें यूएस गवर्नमेंट को इन सिक्कों को बनाने में काफी घाटा होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार कॉपर और जिंक के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया कॉइन। अब बात करते हैं हमारे भारत में कैसे छपते हैं पैसे। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ जिन पेपर शीट्स पर नोट छापे जाते हैं उन्हें होशंगाबाद और मैसूर की पेपर मिल में तैयार किया जाता है, जिन्हें भारत की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बाकी अगर हम प्रिंटिंग फैसिलिटीज की बात करें तो ये काम भारत के 4 शहरों में होता है, जिसमें नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी शामिल है। दोस्तों इन सभी पेपर शीट को प्रिंट करने से पहले इनके सिक्योरिटी फीचर्स देख लिए जाते हैं और फिर इन पेपर शीट को प्रिंट होने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये सभी नोट प्रिंट होकर आती हैं। प्रिंट हुए नोट को वर्कर्स द्वारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई नोट खराब तो नहीं है, और जो नोट खराब होता है उसे किनारे कर दिया जाता है। बाकी जो नोट सही होते हैं उनके ऊपर वाटर मार्क और सिक्योरिटी लेबल लगा दिया जाता है। और हमारे पूरे देश में हर साल करीब 22,000 मैट्रिक टन पेपर केवल नोट छापने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जून 2016 में आरबीआई ने $21.2 बिलियन के बैंक नोट छापे थे, जिनकी लागत करीब $502 मिलियन थी। असल में दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर 200 रुपए के नोट को छापने के लिए ₹2.93 खर्च होते हैं, वहीं 2000 के नोट छापने के लिए ₹3.54 खर्च होते हैं। चाइना कैश। आइए अब हम चाइना में तैयार किए जाने वाले पैसों की बात करते हैं, क्योंकि शायद आपको ना मालूम हो चाइना के पास लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग बैंक नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे साल 1375 में छापा गया था। दोस्तों चाइना में प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन
यहाँ बनने वाले पैसे के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना दुनिया के बाकी देशों को भी पैसा बनाने में मदद करता है। जी हाँ, अगर हम रिपोर्ट की माने तो चाइना थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडिया, ब्राजील और पोलैंड जैसे देशों को अपनी मिंटिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने देता है। हालांकि ये सारी चीजें चाइना कहती है, क्योंकि भारत इस बात से साफ मना करता है कि हमारे यहाँ छापे जाने वाले नोट या फिर सिक्कों के बनने में चाइना का कोई हाथ है। जहां साल 2018 में चाइना की मिंटिंग फैसिलिटीज में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या 18,000 बताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ यूएसए के एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग ब्यूरो में केवल 2,000 लोग ही काम करते हैं। पर दोस्तों, अब्रोड में नोटों को प्रिंट करवाना और फिर उनकी शिपिंग करना काफी भारी पड़ा। जहां 2018 के दौरान लिबेरिया की सरकार ने ये बात बताई कि कैसे जब इनका पैसा स्वीडन में प्रिंट हो रहा था, तभी स्वीडन से यहाँ आते आते पूरे पैसों में $100 मिलियन का घोटाला देखने को मिला। ऐसे में आप समझ लीजिए, अगर ये धोखा है तो जब स्वीडन जैसा देश धोखा खा सकता है, तब तो भाई साहब चाइना से इस तरह की उम्मीद लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाइना ने तो धोखे के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रखी है। उदाहरण के रूप में आप इस समय चल रही आपदा को तो देख ही सकते हैं। ये सब कुछ चाइना की तो देन है, और इस बारे में हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। कैसे जब चाइना को इस महामारी के बारे में बताना चाहिए था, तो उसने चुप्पी साध ली, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में ये कब्जा किए है। बाकी अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।